जय श्री कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही विशेष विषय पर। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। जो हमारे कार्यालय पे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने भी प्रश्न भेजे हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि पंडित जी, एकादशी 21 तारीख को सुबह आरंभ हो रही है, पूरे दिन एकादशी है, फिर भी व्रत जो है 22 को क्यों करना है? क्या 21 को कर सकते हैं? क्या 21 को करें तो क्या दोष है और 22 को करें तो क्या फल है? व्रत किस दिन करना चाहिए? जो लोग एकादशी का व्रत नहीं, केवल इसलिए एकादशी का पता करते हैं कि भाई चावल नहीं खाने होते एकादशी को, तो उसके लिए 21 को नहीं खाने हैं या 22 को नहीं खाने हैं। वो कौन सा दिन है जिस दिन चावल का त्याग करना है? इस एकादशी की पूजा कैसे करनी है? साथ ही खाटू श्याम जी में जो एकादशी है वो कब करनी है, वहाँ का एकादशी कब है? क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो खाटू श्याम बाबा श्याम के दर्शन करते हैं और उसके अनुसार एकादशी के कुछ नियमों का पालन करते हैं। तो आप सभी जानना चाहते हैं कि श्याम बाबा के यहाँ पर एकादशी किस दिन मनाई जाएगी। ये संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से हम प्रदान करने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी शास्त्रों पर आधारित है, पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के नियमों पर आधारित है। पुराणों में जो एकादशी को लेके जो नियम बताए गए हैं ना, कि एकादशी का व्रत किस दिन करना चाहिए, कौन सा व्रत उत्तम होता है, कौन सा नहीं करना चाहिए, उन नियमों के आधार पर आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। बताया जाएगा कि आपने 21 को करना है, 22 को करना है या 21 को नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम जो भी रिसर्च वर्क करते हैं, इतनी सारी स्टडीज़ करते हैं, उसका जो हमारी मेहनत है वह तभी सफल जान पड़ती है जब आपके लाइक्स हमें आते हैं। तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है, हमारे दर्शकों को हमारा काम अच्छा लग रहा है। तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा अपने व्रत की सफलता के लिए। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। यदि आप भी सही जानकारियाँ प्राप्त करते रहना चाहते हैं, सही कथाएं सुनते रहना चाहते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का निशान आता है, घंटी का निशान बना हुआ आता है, उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस मिलेंगे, अन्यथा आपसे वीडियो और जानकारी छूटती जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय भक्तों, बात करते हैं आने वाली एकादशी की। आने वाली एकादशी जो कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होगी। इस एकादशी की महिमा पुराणों में कुछ इस प्रकार से कही गई है। प्रिय भक्तों, पुराण बताते हैं कि यदि आप इस एकादशी का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं और नियम अनुसार पारण करके व्रत को पूर्ण करते हैं, तो आपको इस एकादशी के एक व्रत करने मात्र से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होगा। समझ रहे हैं आप? 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जितना पुण्य मिलता है ना, उतना पुण्य केवल इस एक एकादशी का व्रत कर लेने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। अब बात ये आती है कि इस एकादशी का व्रत करना कब है, किस दिन करना चाहिए, क्योंकि भिन्न भिन्न मत चल रहे हैं। कोई कह रहा है 21 को करो, कोई कह रहा है 22 को करो। तो अब हम आपको शास्त्र के कुछ नियम आपके सामने रखेंगे, पुराणों के कुछ नियम आपके सामने रखेंगे। आप उन नियमों को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुन के और निर्णय कीजिएगा कि आपको व्रत किस दिन करना चाहिए। हम क्यों कह रहे हैं कि आपको व्रत 22 को करना चाहिए, 21 को नहीं? उसके पीछे जो हम तर्क दे रहे हैं वो शास्त्रों में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है, उसके बारे में आप विचार कीजिएगा। प्रिय भक्तों, एकादशी तिथि के बारे में आपने देखा होगा तो अधिकतर लोग आपको बताते हैं कि जी स्मार्त जन इस दिन करेंगे और वैष्णव जन इस दिन करेंगे। आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम वैष्णव हैं या स्मार्ता में कहाँ आते हैं। फिर आपको समझाया जाता है साधु संत वैष्णव में आते हैं और आप गृहस्थ जन जो हैं वो स्मार्ता में आते हैं। तो आप इस दिन कीजिए और आप इस दिन कीजिए। प्रिय भक्तों, ये पूरी तरह से मिथ्या है, पूरी तरह से गलत है। पुराणों में स्मार्ता या वैष्णव के नाम से एकादशी को नहीं संबोधित किया गया है। पुराणों में जानकारी केवल यही दी गई है कि आपको दशमी वेधा व्रत करना चाहिए या द्वादशी वेधा व्रत करना चाहिए। वेधा क्या है?
इसको भेदन भी कहते हैं। जब एकादशी तिथि को दशमी तिथि भेदन कर देती है, भेद देती है, छेद कर देती है, तो उसको दशमी भेदा कहते हैं। और जब एकादशी तिथि में द्वादशी तिथि का योग होता है, द्वादशी तिथि द्वारा वेधन होता है, तो यह द्वादशी भेदा कहलाती है। तो इस प्रकार से समझिए कि मान लीजिए सुबह के समय दशमी तिथि है और फिर एकादशी तिथि लग गई, तो वो जो एकादशी है वो दशमी भेदा एकादशी कहलाएगी, क्योंकि दशमी ने एकादशी का भेदन किया है, भेदन किया है, भेद दिया है। वहीं एकादशी तिथि दिन में है और उसके बाद कहीं दिन के समय में या व्रत पूर्ति से पहले द्वादशी तिथि लग गई, तो वो द्वादशी तिथि का भेदन हो जाएगा। द्वादशी तिथि ने भेद दिया है एकादशी तिथि को, इसीलिए यह द्वादशी भेदा कहलाएगी या द्वादशी भेदा कहलाएगी। यहाँ पर भेदन, भेदा, ये जो शब्द हैं ये सबका अपना अलग अलग तरीका है बोलने का। इसमें शास्त्रों में जो वर्णित है वो यही है कि जब दशमी तिथि भेद देती है एकादशी को तो दशमी भेदा, और जब द्वादशी तिथि भेदती है तो द्वादशी भेदा। इसको कुछ लोग छेदन कहते हैं, कुछ लोग भेदन कहते हैं। उसमें अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तात्पर्य सबका यही है। एक शब्द और है इसमें, पूर्वावेधा और परावेधा। पूर्वावेधा क्या है? पूर्वावेधा अर्थात जब एकादशी से पहले वाली तिथि भेदन करती है एकादशी का तो उसे पूर्वाभेदा कहते हैं। और जब परावेधा अर्थात बाद वाली तिथि द्वारा जब वेधन किया जाता है एकादशी का तो उसे परावेधा कहते हैं। यही शब्द हैं जो शास्त्रों में वर्णित है। इसी प्रकार से एकादशी को वर्णित किया गया है, वहां कहीं भी ना स्मार्ता आता है ना वैष्णव आता है। अब पुराण कहते क्या है? देखिए, हम आपको रिसर्च बताने जा रहे हैं, जो हमने पढ़ा है, जो हमने देखा है। आप विष्णु पुराण से जानेंगे, हम आपको भविष्य पुराण से बताएंगे, नारद पुराण से बताएंगे, गौरी शंकर संवाद से बताएंगे। जो विष्णु पुराण है वहां से आरंभ करते हैं। विष्णु पुराण कहता है कि दशमी भेदा एकादशी सर्वथा त्याज्य है। दशमी भेदा एकादशी सर्वथा त्याज्य है, इसका त्याग किया जाना चाहिए। अर्थात जिस दिन एकादशी दशमी के बाद आ रही हो, अर्थात पहले दशमी तिथि हो और फिर एकादशी आ रही हो, तो ऐसे दिन व्रत नहीं करना चाहिए, ऐसी एकादशी का त्याग कर देना चाहिए। द्वादशी भेदा एकादशी उत्तम है, सर्वोत्तम है व्रत करने के लिए, ऐसा वर्णन विष्णु पुराण में आता है। इसके बाद भविष्य पुराण की बात करते हैं। भविष्य पुराण कहता है कि यदि दशमी तिथि एकादशी अर्थात सूर्य से 1 घंटे 36 मिनट पहले तक भी रही हो तो उस दिन को भी दशमी भेदन ही माना चाहिए, दशमी भेदा ही माना जाना चाहिए। अभी तक जो अन्य पुराणों की गणना है वो ये है कि भाई सूर्य उदय के समय पे अगर एकादशी है उससे पहले चाहे दशमी रही हो कोई बात नहीं, परंतु सूर्य उदय के समय अगर एकादशी है तो वो एकादशी है, और सूर्य उदय के समय यदि दशमी है तो वह दशमी भेदा कहलाती है। परंतु भविष्य पुराण और एक स्टेप आगे है। उनका कहना है कि शास्त्रीय गणना कहती है कि 1 घंटा 36 मिनट अर्थात जब सूर्य उदय हो रहा है उस समय से 1 घंटा 36 मिनट पहले तक, देखिए 1 घंटा 36 मिनट पहले तक भी यदि दशमी तिथि है तो वह दशमी भेदा कहलाएगी, और यदि 1 घंटा 36 मिनट से बहुत पहले दशमी थी तो वह दशमी भेदा नहीं कहलाएगी। तो अगर सूर्य उदय के 1 घंटे 36 मिनट पहले भी दशमी तिथि रही हो और दशमी भेदा एकादशी हो तो दशमी भेदा एकादशी का सर्वथा त्याग करना चाहिए। ऐसा कौन बता रहा है? ये भविष्य पुराण का वर्णन है। भविष्य पुराण में लिखा है कि दशमी भेदन एकादशी जो है उसका सर्वथा त्याग करना चाहिए। इसके बाद द्वादशी भेदा को यहाँ व्रत करने योग्य बताया गया है, श्रेष्ठतम बताया गया है, उत्तम बताया गया है। हम नारद पुराण की बात करेंगे। नारद पुराण कहता है कि यदि दशमी भेदा एकादशी हो तो उसको भूल के भी व्रत नहीं करना चाहिए। जिस दिन दशमी भेदा एकादशी हो उस दिन भूल के भी एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। द्वादशी भेदन एकादशी उत्तम है, व्रत करने योग्य है, अपनाने योग्य है। इसको अपनाना चाहिए, इसको व्रत करना चाहिए।
इससे एक स्टेप आगे है। नारद पुराण आगे कहता है कि यदि किसी पुराण में लिखा हो, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी विद्वान आपसे कहे कि इस पुराण में लिखा है कि दशमी वेधा एकादशी का व्रत करो, उत्तम है, तो उसे नहीं मानना चाहिए। नारद पुराण ने एक और सीधी लाइन खींची है जिसमें लिखा गया है कि यदि कोई आके कहे कि ये पुराण ब्रह्मा के द्वारा लिखा गया है, स्वयं ब्रह्मा के द्वारा लिखा गया है और इसमें वर्णन आता है कि दशमी वेधा एकादशी उत्तम है, करनी चाहिए, तो उसको भी झुठला देना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए कि ये झूठ बोल रहा है, पापी है। स्वयं ब्रह्मा भी आके अगर आपसे कहें कि दशमी वेधा एकादशी कीजिए, तो उसकी बात भी नहीं माननी, ब्रह्मा की बात भी नहीं माननी। ये परम वाक्य, सत्य वाक्य नारद पुराण में लिखा है। इससे ज्यादा और क्या सुनेंगे आप। इसके बाद एक और बहुत बड़ी बात जो नारद पुराण में वर्णित है। नारद पुराण कहता है कि मान लीजिए कभी एकादशी व्रत के निर्णय में भिन्न भिन्न मत हों, सभी विद्वानों के अलग अलग मत हों, कोई कहता हो आज करो, कोई कहता हो कल करो। जैसे कि निर्जला एकादशी थी। निर्जला एकादशी दशमी वेधा नहीं थी, क्योंकि निर्जला एकादशी में जो दशमी तिथि थी वो रात्रि को 2 बजे ही समाप्त हो गई थी, इसीलिए वो दशमी वेधा नहीं थी, दोनों दिन उत्तम व्रत था। तो नारद पुराण कहता है कि जिस दिन या जिस व्रत के बारे में, एकादशी के जिस दिन व्रत के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग हों मत, बहुमत हों, बहुत सारे अलग अलग मत हों, तो उस अवस्था में जिस दिन द्वादशी सूर्य के मुख से हो उस दिन व्रत कर लेना चाहिए, कल्याण ही कल्याण होगा। नारद पुराण कहता है कि अगर कभी भी ऐसी अवस्था आती है तो भूल जाइए सबको, किसी की मत सुनिए, आप किसी की मत सुनिए, उस दिन व्रत कीजिए जिस दिन सूर्य के मुख से द्वादशी हो। द्वादशी के दिन व्रत कीजिए एकादशी का, भगवान श्री हरि को अति प्रिय है, अति कल्याणकारी रहेगा। ये वर्णन है नारद पुराण का। एक बड़ी बात जो स्वयं भगवान शंकर द्वारा माता पार्वती को कही गई है, गौरी शंकर संवाद अगर आप कभी पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आता है। भगवान शंकर कहते हैं कि जो व्यक्ति दशमी वेधा एकादशी करता है, यह समझिए कि वह स्वयं अपने लिए नरक की कामना करता है, नरक की इच्छा रखता है। ये भगवान शंकर द्वारा कहा गया है। तो कितनी बड़ी बात है, अगर आप दशमी वेधा एकादशी करते हैं तो आप नरकगामी होते हैं। इतनी बड़ी बात यहाँ पर कही गई है। इसीलिए प्रिय भक्तों, दशमी वेधा एकादशी नहीं करनी चाहिए। अब उसको समझा दें हम कि पूर्वा वेधा और परा वेधा। आप समझ गए होंगे, पूर्वा वेधा अर्थात दशमी युक्ता, और जो परा वेधा है वो द्वादशी युक्ता। तो आपको पूर्वा वेधा कभी भी नहीं करनी चाहिए, दशमी वेधा कभी भी नहीं करनी चाहिए। दशमी वेधा और पूर्वा वेधा एक ही बात है। ये एकादशी सर्वथा त्याज्य है, सर्वथा त्याज्य है, सभी पुराणों में यही कहा गया है। तो जो भी कोई स्मार्तार वैष्णव में फंस रहा है वो बाहर निकलें और शास्त्रों की इन बातों को समझें, और इस प्रकार से जो पूर्वा वेधा है, दशमी वेधा है, उसका त्याग करें और द्वादशी वेधा का पालन करें, क्योंकि द्वादशी वेधा जो एकादशी है वो भगवान श्री हरि विष्णु को सर्वथा प्रिय है। अब बात आती है कि ये जो योगिनी एकादशी है वो किस दिन दशमी वेधा है और किस दिन द्वादशी वेधा है, हमें व्रत करना किस दिन चाहिए। प्रिय भक्तों, आने वाली जो योगिनी एकादशी है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, इसकी शुरुआत हो रही है 21 तारीख को। 21 तारीख को शुरुआत हो रही है सुबह 7:19 पर। 7:19 पे इसकी शुरुआत हो रही है और इसका समापन होगा 22 तारीख को सुबह 4:30 बजे के आसपास। 4:27 पर इसका समापन होगा। ऐसे में 21 तारीख को, क्योंकि सूर्य के मुख से दशमी तिथि रहेगी, तो जो 21 तारीख को एकादशी हुई वो कौन सी हुई? पूर्वा वेधा, दशमी वेधा, जिसमें एकादशी का भेदन कर दिया है दशमी तिथि ने। तो ये त्याज्य है या फिर इसका करना चाहिए व्रत? अभी आपने सारा समझा, आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं। ये त्याज्य है। 21 तारीख को आपको व्रत भूल के भी नहीं करना है। ये नियम हमने आपको बताए जो पुराणों के नियम हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको 21 को व्रत नहीं करना है, व्रत करना है 22 को, जबकि एकादशी 21 को है।
क्योंकि एकादशी पूरा दिन 21 को है। व्रत आप जो करेंगे ना, व्रत जो है भूल के भी आप 21 को ना कीजिएगा, व्रत कीजिएगा 22 तारीख को, कल्याण होगा। द्वादशी युक्ता, द्वादशी बेधा एकादशी है 22 को, इसका व्रत कीजिएगा। सूर्य उदय से और 10:30 बजे के आसपास तक अच्छा उत्तम समय है, इसमें पूजन कीजिए हरि का, भगवान की कथा का श्रवण कीजिए, पंचोपचार से पूजन कीजिएगा। थोड़ा सा आगे आपको और बताते हैं इस विषय में, और फिर थोड़ी सी जानकारी आपको पारण के मुहूर्त के बारे में भी दे देते हैं। तो आशा करते हैं ये तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि आपको व्रत जो है 21 को करना है या 22 को करना है। हमारा मत है 22 को, 21 को किसी को भी व्रत नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं क्या हम दोनों दिन कर सकते हैं क्या? ये एकादशी वो नहीं है जिसमें दोनों दिन करें, क्योंकि दशमी बेधा जो एकादशी है वो तो सर्वथा त्याज्य है, उसका तो त्याग ही करना चाहिए। तो आप इसका व्रत 2 दिन ना करें, कृपया केवल 1 ही दिन करें। 2 दिन करेंगे तो आप गवाएंगे, प्राप्त नहीं करेंगे। बात करते हैं कि बाबा श्याम के यहाँ पर एकादशी कब मनाई जा रही है। देखिए, खाटू श्याम जी का जो उत्सव है ना, वो एकादशी तिथि को मनता है, द्वादशी को नहीं मनता है। इसीलिए खाटू श्याम जी में जो एकादशी मनाई जा रही है वो 21 तारीख को मनाई जा रही है, क्योंकि 21 को ही है एकादशी। तो पुनः हम बता दें कि एकादशी 21 को ही है, क्योंकि 22 को तो सुबह से ही द्वादशी है। इसलिए खाटू श्याम में एकादशी का जो उत्सव है वो 21 को मनाया जा रहा है, लेकिन व्रत पुनः कहें व्रत 22 को होगा। इसका ध्यान रखें, क्योंकि 21 तारीख को सुबह सुबह दशमी है और दशमी बेधा एकादशी का व्रत नहीं किया जाता। अब बात करते हैं जी कि जो चावल नहीं खाते हैं वो किस दिन इस नियम का पालन करेंगे। प्रिय भक्तों, उनके लिए जो पालन करना है वो 21 तारीख को है। आप 21 तारीख को चावल नहीं खाएंगे। जो केवल एकादशी का पता इसलिए करते हैं कि भाई चावल नहीं खाना है हमें, तो किस दिन चावल नहीं खाने हैं। 21 तारीख को आप एकादशी मानिएगा। 21 तारीख को एकादशी है, इसीलिए आप 21 तारीख को चावल नहीं खाइएगा। अब जो हमारी माताएं, बहनें, भाई बंधु 22 तारीख को व्रत कर रहे हैं, उनको सूक्ष्म पूजा विधि और पारण के बारे में बता देते हैं। सुबह सुबह आपको सूर्योदय से पहले उठना है। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कीजिए। पंचोपचार से आप पूजन करेंगे भगवान श्री हरि का। पंचोपचार से पूजन करने के लिए आप कसरौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, भगवान को अर्पित करने के लिए पुष्प, जनेऊ, पंचामृत बनाने के लिए सामग्री, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल। शहद इस पंचामृत में नहीं प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये सारी सामग्री और भगवान का कोई चित्र या प्रतिमा, और बिछाने के लिए चौकी तथा उस पर बिछाने के लिए पीले रंग का वस्त्र। ये है सामग्री। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए। सामग्री एकत्र करने के बाद सामग्री का शुद्धिकरण कीजिए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, और उसके बाद उस जल से छींटे दीजिए सभी सामग्री पर और स्थान पर जहां आप बैठकर पूजन कर रहे हैं, भगवान की स्थापना कर रहे हैं। छींटे देके पवित्रीकरण कीजिए। पवित्रीकरण करने के बाद भगवान की चौकी लगाइए, पीला वस्त्र बिछाइए, हाथ में पुष्प लेके भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, आज हम आपका एकादशी का पूजन कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं। इस पूजन को स्वीकार करें और हम आपका आवाहन करते हैं, आप यहाँ विराजमान हो, जिससे कि हम आपका पूजन कर सकें। तो भगवान का आवाहन करके पुष्प अर्पित कीजिए कि भगवान, हम आपको ये आसन के रूप में पुष्प अर्पित कर रहे हैं, इन्हें स्वीकार कीजिए। पुष्प अर्पित करके भगवान की स्थापना कीजिए। घी का दिया रखिए, धूप रखिए, धूप जला दीजिए, दीप जला दीजिए और हाथ धो लीजिए। अपने हाथ में जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद 3 बार जलाचमनी करनी है। 1-1 चम्मच जल आपको स्वयं पीना है। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमो नमः। हस्तौ प्रक्षालनम। 3 बार जल पीने के बाद हाथ धो लीजिए, अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन भी बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। भगवान का पूजन आरंभ कीजिए। उनके सामने एक पात्र रख दीजिए। भगवान को पद्य, अर्घ, आचमनी अर्पित कराइएगा। तो 3 बार जल के छींटे दीजिए भगवान को पुष्प से या चम्मच से। उनके सामने रखे पात्र में 1-1 मंत्र पर 1-1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः पद्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः आचमनीम समर्पयामि। अब स्नान के लिए जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः
स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। पंचामृत से स्नान कराइएगा। पंचामृत बनाइएगा, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल को मिला के पंचामृत को फूल पे लगा के और भगवान को अर्पित कीजिएगा। फिर पुनः शुद्ध जल अर्पित कीजिएगा। शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित किया जाता है, तो वस्त्र अर्पित कीजिएगा। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा और वस्त्र अर्पित कर दीजिएगा। वस्त्र अर्पित करने के बाद भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित किया जाता है, तो जनेऊ लीजिएगा। जनेऊ को रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा और उसके बाद जनेऊ भगवान को अर्पित कीजिएगा। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक कीजिएगा। फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिएगा, धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा, नैवेद्य अर्पित कीजिएगा। नैवेद्य के रूप में मिठाई, फल या मिष्टी जो भी आपके पास है वह अर्पित कीजिएगा। नैवेद्य अर्पित करने के बाद जलाचमनी कराइएगा। पुनः 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा और तांबूल अर्पित कराइएगा। तांबूल के रूप में पान का पत्ता, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिएगा और पान का पत्ता अर्पित कीजिएगा, अर्थात तांबूल अर्पित कीजिएगा। इसके बाद दक्षिणा अर्पित कीजिएगा। हाथ जोड़ के भगवान को नमन कीजिएगा और कथा का श्रवण कीजिएगा। कथा सुनिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य सुनिएगा। संभव हो तो नारायण रक्षा कवच भी सुनिएगा और दिन नियमों के अनुसार व्यतीत कीजिएगा। सायंकाल को कीर्तन कीजिएगा। कीर्तन ना कर सके तो विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण कवच और कथा का पुनः श्रवण कर सकते हैं। अगले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। पारण के लिए जो समय रहेगा, पारण के लिए समय रहेगा सुबह सूर्योदय से लेके और 7:40 तक। ये थी जानकारी योगिनी एकादशी के बारे में। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी राय बताइएगा कि जानकारी कैसी लगी। कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिएगा, अवश्य लिखिएगा। जय श्री हरि। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। वीडियो सबके लिए महत्वपूर्ण है। सही जानकारी सबको प्राप्त होनी चाहिए, इसीलिए संभव हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। हरे कृष्ण।